सानिया, तुम्हारा कोई कजन मिलने आया था तुमसे जब आप लोग घर पर नहीं थे। क्या नाम था उसका? हाँ, रोहेल शायद। फियांसे था ना तुम्हारा? सानिया, एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हें इस घर में अपनी जगह बनानी है तो उस घर से अपना फासला बढ़ाना होगा, वरना तुम्हारा यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। एक बात और, हर बात बिलाल से कहने की बजाय तुम मुझसे कहो, क्योंकि बिलाल ने भी आखिर में मेरी ही बात माननी है। कोई किसी को इतने बुरे तरीके से तोहफे देता है जैसे तुमने भेजे? मैंने नहीं भेजे। तो फिर किसने भेजे? बताओ किसने भेजे? मामा ने भिजवाए। हेलो। हेलो सानी। सानी, आई एम सॉरी, तुम्हारा नंबर ही बिजी जा रहा था इसलिए लेट फोन किया। क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। सानी, कुछ बोलो ना, खामोश क्यों हो तुम? हेलो सानी, खामोश क्यों हो तुम? कुछ बोलो। सानी, तुमने खुद ही तो कहा। रोहेल के पास मेरा ये नया नंबर कैसे आ गया? फोन काट दिया इसने? क्यों कर रही है ऐसा? खुद ही कहा था कि फोन करो। दोबारा ट्राई करता हूँ। अब बन जा रहा है। या अल्लाह, क्या बकवास है ये। मामा, आप खामोश क्यों हैं? बताएं ना, ये बात ठीक है या गलत? तुम्हें सानिया ने बताया होगा। नहीं, मुझे उसने नहीं बताया कि ड्राइवर सामान लेकर गया था वहां। फिर किसने कहा? ड्राइवर ने? नहीं मामा। देखो बिलाल, जो भी बात है तुम साफ साफ कहो, और ये हाइड एंड सीक का खेल मत खेलो मेरे साथ। तुम अपनी बीवी से मंसूब हर गलत बात का सिरा मेरी गर्दन के साथ क्यों बांध देते हो? मामा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये सब मैं खुद से ज्यूम कर लेती हूँ, राइट? मामा, देखो बिलाल, तुमसे मैं इतनी सी बात पूछ रही हूँ कि तुम्हें ये बात किसने बताई? मैं खुद गया था खदीजा आंटी के घर, सानिया की कुछ जरूरी बुक्स लेनी थी। वहीं मुझे पता चला कि ड्राइवर थोड़ी देर पहले सामान देकर गया। तो तुम्हें एतराज किस बात पर है? सानिया अपने घर वालों के लिए जो भी चीजें लेकर आई थी वो मैंने ड्राइवर के हाथ उनके घर भिजवा दी, और साथ में कुछ पैसे भी। यही बात तो उन्हें बुरी लगी मामा। देखिए, वो हमारे रिश्तेदार हैं। इस तरह ड्राइवर के हाथ वहां सामान और रकम भिजवाने से। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने उनकी तौहीन कर डाली? मामा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर सानिया खुद वहां जाकर सामान दे आती तो इतना इंसल्टिंग ना होता। इंसल्टिंग? और उनके लिए? आपको मालूम भी है कि मामा सानिया को उसके घर क्यों नहीं जाने देना चाहती? जुनैरा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी आपसे बात नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ मामा की पोजीशन क्लियर कर रही हूँ। ये जो आप बार बार इन्हें कटहरे में लाके मुजरिम की तरह खड़ा कर देते हैं। देखो, मैं कह रहा हूँ तुमसे, उसका एक्स फियांसे उस घर में आता जाता रहता है अभी भी। इसीलिए मामा नहीं चाहती हैं कि सानिया वहां जाए और उसकी पुरानी निस्बतें बढ़ें। अगर इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती है तो एक काम करें, आप ड्राइवर से कहें कि वो 2 चक्कर उसको सुबह और शाम उसके घर के लगवा कर ले आया करे। इज दैट क्लियर?
मामा, मैं एनी के घर जा रही हूँ। रोहेल, तुम अब तक तैयार नहीं हुए? क्या परेशानी है? किसका नंबर है जो बार बार डायल कर रहे हो? किस्मत का। क्या मतलब? बिलाल, आप इन तीनों में से कौन सी शर्ट पहनेंगे? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? रोहेल तुम्हारा मंगेतर था। बिलाल, मैं देख रही हूँ आप कल से बहुत उलझे हुए हैं। जुनैरा ने आपसे जो कुछ भी कहा है ऐसा कुछ नहीं है। रोहेल का और मेरा सिर्फ कजिन्स के अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। तुम उस दिन उस पर इतनी बुरी तरह से क्यों बिगड़ रही थी जब वो तुम्हें गिफ्ट देने आया था? हमारी शादी जिन हालात में और जिस तरह अचानक हुई है तो आप जानते हैं। आप मुझ पर भरोसा करते हो या नहीं, लेकिन इन चंद दिनों में मैं आप पर अंधा एतमाद करने लगी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप मुझे मुझसे भी ज्यादा जानने लगे हो। तो ऐसा है ना मेरी जान? फिर ये बेएतमादी क्यों? सुनैरा ने जब से वो बेबुनियाद बात कही है तब से बगैर कुछ कहे हर चीज खुद ही सोचकर बैठ गई। यकीन कीजिए, मेरे दिल में आपके अलावा और कोई नहीं है। और इन चंद दिनों में आपकी मोहब्बत ने मुझे बदल कर रख दिया है। मेरी जिंदगी में आपके सिवा कोई नहीं हो सकता। मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकती। कौन कह सकता है कि ये वही सानिया है जो महीना भर पहले मुझे पत्थर मारने को दौड़ी थी? झूठे, मैंने ऐसा कब किया? भूल गई जब मैंने तुम्हें सड़क के किनारे रोका था? रिमेम्बर? फिलहाल मेरे बारे में कभी गलत मत सोचिएगा। मेरी जिंदगी में आने वाले आप पहले और आखिरी मर्द हैं। मान लिया ना बाबा, कान पकड़ के कहूँ, ये देखो मान लिया। मैं नहीं मानता। That's impossible। मतलब क्या है तेरा? हाँ, झूठ बोल रहा हूं मैं तुझसे। मुझे कोई एक सॉलिड रीजन दे कि सानिया ऐसा क्यों करेगी। बिलाल जैसे सेटल शख्स के साथ शादी के बाद, इतने अच्छे घर में जाने के बाद वो तुझसे, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। मैं नहीं मानता। मोहब्बत को तो मानता है ना? क्या मतलब? मोहब्बत की ताकत को मानता है। वो सब मनवा लेती है। मैं अब भी नहीं समझा तुम कहना क्या चाह रहे हो। सिर्फ एक सॉलिड वजह है जो सानिया को ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है, वो है मोहब्बत। यूसुफ तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? सीधी सी बात है, मोहब्बत करती है वो मुझसे, चाहती है वो मुझे। और जानता है उसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत का एहसास कब हुआ? जब उसने उस मगरूर घमंडी बिलाल के साथ शादी की। मिला हूं मैं यार उससे, देखा है मैंने उसे। सानिया और उसकी क्लास में जमीन आसमान का डिफरेंस है, कोई मैच ही नहीं है। पलटना था उसे, तो मेरी तरफ पलटना था तो बस पलट। बात कब हुई थी? हाँ? बात नहीं हुई तो क्या? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैसेज तो करती है ना वो रोज मुझे। मतलब तुम ठीक ठाक अंदाज में बेवकूफ बन रहे हो। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि वो अपने शौहर के बाहर जाने की मुंतजर है, उसके बाद वो तुमसे राब्ता करेगी, अपनी मजबूर मोहब्बत की सिचुएशन समझाएगी और अपने शौहर को भी बेवकूफ बनाएगी। सीधी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही कि ऐसी लड़की? बकवास बंद करो अपनी।
अगर सानिया के बारे में एक लफ्ज भी और बोला ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा। सानिया, ये क्या तरीका है पैकिंग का? मेरे लिए पहले ही इतना मुश्किल है तुमसे दूर जाना, इस तरह करके तुम और मुश्किल कर रही हो। क्यों रो रही? मैं जानबूझकर नहीं रो रही, वो तो खुद ही। देखो, तुम ऐसे करोगी ना तो मैं वाकई नहीं जा सकूंगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कहा तो तुमने और भी बहुत कुछ है जो मैं सुनने का मुंतजिर था। क्या? छोड़ो, कुछ नहीं। तो बता, मुझे भी अंदाजा नहीं था मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा तुमसे दूर जाना। तो फिर नहीं जाए ना। कैसे ना जाऊं? जाना जरूरी है। फिलहाल आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम मेरी बीवी हो और अब तो ये दिल बंद गया है तुम्हारे साथ सानी। चाहूं भी तो वहां जाकर नहीं ठहर सकता। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी। तुम्हारी आखिरी बार सानिया से बात कब हुई थी? हाँ? बात नहीं हुई तो क्या? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैसेज तो करती है ना वो रोज मुझे। मतलब तुम ठीक ठाक अंदाज में बेवकूफ बन रहे हो। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि वो अपने शौहर के बाहर जाने की मुंतजिर है, उसके बाद वो तुमसे राब्ता करेगी, अपनी मजबूर मोहब्बत की सिचुएशन समझाएगी और अपने शौहर को भी बेवकूफ बनाएगी। सीधी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही कि ऐसी लड़की? बकवास बंद करो अपनी। यूसुफ क्या कह रहा था सानिया के बारे में? वो मुझे बेवकूफ बना रही है, मुझे कॉल नहीं करती है, मेरी कॉल रिसीव नहीं करती। चाहती क्या है वो? लेकिन अगर वो मुझे बेवकूफ बना भी रही है तो भी खुशकिस्मत हो जो अपनी मोहब्बत के हाथों बेवकूफ बन रहा है। सानिया हमसे मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता, चाहे ये एक तरफा मोहब्बत मुझे बर्बाद कर डाले, बर्बाद ही कर डाले मुझे। सानिया के अब्बा को बुलाना और वो भी इन हालात में, खाम में उन्हें तकलीफ होगी। भला उन्हें मुश्किल में डालने की क्या जरूरत है? कोई तकलीफ नहीं होगी ना मुश्किल होगी। आप देखिएगा, आज का दिन मेमोरेबल होगा आप सबके लिए, ट्रस्ट मी। सुनी, तुम मुझे असल बात बताओगी? मैं जानती हूँ अगर मैं बिलाल से कह दूँ कि उनके जाने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं इस बात पर कभी यकीन नहीं करूँगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बिलाल को दोबारा नहीं देख सकूँगी। हमारे दरमियान ये जुदाई आर्जी नहीं, ये तो नहीं। मुझे ऐसी गलत बातें नहीं सोचनी चाहिए। मुझे खुदा से दुआ करनी चाहिए कि हमारे दरमियान कुछ भी गलत ना हो, हर लम्हा हमेशा साथ रहे। खाना क्यों नहीं आया? Excuse me. मेन कोर्स कितनी देर में? 5 से 7 मिनट्स। ओके। क्या सोच रही हो? यही तुम रो क्यों रही हो? आप चले जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। हाँ, मगर इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं
कोशिश कर रही हूँ कि मैं नहीं रो, कि नहीं मेरे बस में नहीं है। तुम बिल्कुल पागल हो। मुझे भी यही लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ। इस तरह करोगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा। ये तो नहीं चाहती। देखो, अगर मैं कल यहाँ ना भी हुआ तो क्या होगा? मेरे होने का एहसास तो होगा। फिर क्यों रो रही हो? और वैसे भी मैं मामा से बात कर चुका हूँ। तुम डेली कॉलेज जाना, अपनी क्लासेस अटेंड करना, स्टडीज पर ध्यान देना। फिर कुछ अर्से बाद तुम्हारे एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे, और जब तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होंगे तो तुम्हारे लिए सरप्राइज। क्या? अभी थोड़ी बताऊंगा, एग्जाम्स के बाद। मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। ओके, ठीक है, फिर मैं नहीं जाता। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। वैसे भी तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, खास तौर पे उस वक्त जब तुम्हें मेरे घर से भी टफ टाइम मिल रहा। आप इतना प्यार करते हैं मुझसे? आजमाइश शर्त है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और जिनसे प्यार करती हूँ उनकी राह खोटी नहीं करते। आप जरूर जाएंगे और इंशाल्लाह कामयाब होकर वापस लौटेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे शौहर के ख्वाब अधूरे रह जाएं। सोच लो, अभी मैं यहाँ हूँ, फिर। ठीक कह रहे, आप दूर रहकर भी मेरे पास होंगे। थैंक यू। आई लव यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। मम्मा, आज आप कॉलेज नहीं जा रही? तुम्हारे ख्याल में मुझे आज जाना चाहिए था। आज आप जा रहे हैं तो इसलिए मैंने भी ऑफ किया। थैंक्स जुनैरा। थैंक यू मामा। मैं आप सबको बहुत मिस करूंगा वहां जाकर। अरे बेटा, 1 साल की तो बात है, फिर खैर से तुम वापस आ जाओगे। रात 10 बजे की फ्लाइट है ना? जी। दिन में तो तुम बिजी नहीं हो ना? एक्चुअली मैंने अपनी उन कोलीग्स का जो तुम्हारे वलीमे के रिसेप्शन पर किसी वजह से नहीं आ सकी, शाम 4 बजे एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। मामा, बेटा बहुत दिनों से इंसिस्ट कर रही थी, लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं था तो मैं उन्हें टालती रही, लेकिन आज के लिए मैं इनकार नहीं कर सकी। मामा, आज का जो थोड़ा टाइम है मैं आप लोगों के साथ स्पेंड करना चाह रहा था। भाई चंद घंटे तो रह गए, देखिएगा मेमोरेबल बनाएंगे हम इस दिन को। आई नो। मुझे एक्चुअली सानिया के घर जाना है दोपहर में, अंकल आंटी से मिलने। वापस आते आते शाम हो जाएगी। आप ये सब मेरी वापसी पे रख लीजिए ना। बेटा, दरअसल मैं तुम दोनों को एक सरप्राइज देना चाह रही थी। कैसा सरप्राइज? दरअसल मैं अपने उस दिन के रवैये की तलाफी करना चाह रही थी। खतीजा बहन सानिया के वलीमे पर पहुंच नहीं सकी थी ना, इसलिए मैंने उन्हें खास तौर पर इनवाइट किया। That's so sweet of you, मामा। लेकिन अंकल से मिलने तो मुझे फिर भी जाना पड़ेगा ना। यही तो इस सरप्राइज की खास बात है। मैंने फयाज भाई को इनवाइट किया। ड्राइवर और घर के मुलाजिम जाएंगे उन्हें लेने के लिए। दरअसल बिलाल, मैं चाहती हूँ वो आकर इस घर को देखें जहां उनकी बेटी ने सारी जिंदगी गुजारनी। तुम देखना, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे ना तो वो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। That's an amazing surprise, मामा। Seriously amazing, है ना? चलो नाश्ता करो। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। समझ नहीं आ रहा ये क्या खेल है। क्या मतलब? वो बिलाल बेटा की फ्लाइट है ना आज की, लंदन जा रहे हैं वो, 10 बजे की फ्लाइट है। तो ये तो खुशी की बात है। अल्लाह उसे खैरियत से ले जाए, खैरियत से लाए। तुम इतनी परेशान क्यों? परेशान नहीं हूँ, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी बात? आज चाय पे बुलाया उन्होंने बिलाल बेटा को खुदाफिज करने के लिए। ये तो अच्छी बात है भाई, उन्होंने इतने बड़े होकर इतने बड़ेपन का सबूत दिया, हमें इस काबिल समझा।
देखो, खाली हाथ मत जाना, कुछ फल वगैरह ले लेना और बिलाल बेटे के लिए तोहफा भी। इससे पता है क्या जाहिर हो रहा है? इससे ये जाहिर हो रहा है कि हमारी सानिया बेटी वहां बहुत खुश है। तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो भाई? उन्होंने हमें अपना समझा है तो बुलाया है ना दामाद के जाने पर दावत में। दावत पर पहले भी उन्होंने हमें बुलाया था। तो कुछ नहीं। तो फिर इतना मुंह क्यों फूला हुआ है तुम्हारा? आपको भी दावत पर बुलाया। शाम को ड्राइवर भेजेंगी गाड़ी के साथ और कहा है कि सानिया के अब्बा का आना बहुत जरूरी है। इसे बिलाल और सानिया की खास फरमाइश समझी जाए। अच्छा, जुनी, तुम्हारे कहने पर मैंने सानिया के अब्बा को दावत देकर बुला तो लिया है, लेकिन इस बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे। मतलब आपको आज शाम को पता चल जाएगा। सोनी, तुम क्या करने वाली हो? थोड़ा सा इंतजार मामा। और फिर क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि सब लोग इकट्ठे होंगे और भाई के जाने के दिन को अच्छे तरीके से यादगार बनाया जाए? स्पेशली आपकी बहू, उसे कितना अच्छा लगेगा। फिर बिलाल भाई के जहन में जो खदशात हैं कि उनके जाने के बाद खुदा ना खास्ता उनकी वाइफ के साथ न जाने इस घर में क्या सुलूक हो, वो खदशा भी खत्म हो जाएगा। कैसा? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन सानिया के अब्बा को बुलाना और वो भी इन हालात में, खाम में उन्हें तकलीफ होगी। भला उन्हें मुश्किल में डालने की क्या जरूरत है? कोई तकलीफ नहीं होगी, ना मुश्किल होगी। आप देखिएगा, आज का दिन मेमोरेबल होगा आप सबके लिए, ट्रस्ट मी। सुनी, तुम मुझे असल बात बताओगी? क्या मतलब? क्योंकि ये तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मकसद अपने भाई के फेयरवेल को यादगार बनाना, ना कि उसके खदशात दूर करना। लेकिन इस बात का मुझे पूरा यकीन है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा कुछ नहीं, प्लीज जस्ट रिलैक्स। But why? बिलाल, बस आप अम्मी को मना कर दें, बल्कि मैं खुद उन्हें फोन करके मना कर देती हूँ। मगर किस लिए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे यार, ये तो खुश होने वाली बात है। भला आखिर मामा को एहसास हो गया कि अब हम बहरहाल दो फैमिलीज हैं और इस तरह इकट्ठे होने के तो आगे भी और बहुत सारे इवेंट्स आएंगे। अब क्या सोचने लगी तुम? बिलाल, अम्मी और स्पेशली अब्बा का यहाँ ना गेट टुगेदर तो है ना। मैं नहीं चाहती कि कोई भी अब्बा को इस हालत में देखे। किस हालत? बिलाल, आप क्यों नहीं समझ रहे? आप प्लीज मामा को कोई भी बहाना करके मना कर दे, प्लीज, मेरी खातिर। सानिया, इतना परेशान क्यों हो रही हो तुम? मैंने तो नहीं इनवाइट किया ना, मामा ने इनवाइट किया। अब अगर वो मना करेंगी तो कितना बुरा लगेगा। प्लीज टेंशन मत लो तुम। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास होगा, ट्रस्ट मी। I have to take this call. Excuse me. Hello. जी, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, ये फल और मिठाई के लिए, और अब्बा जो कह रहे थे कि बिलाल भाई के लिए गिफ्ट लेना है, तो देख लीजिएगा इसमें से। 3-4 हजार में इतना कुछ कैसे आएगा बेटा? अम्मी, आप परेशान क्यों हैं? सारे घर का बोझ एक तरह से तुझ पर आ पड़ा है। जब से तुम्हारे अब्बा ज्यादा बीमार हुए
3 घरों के काम छोड़ने पड़े हैं मुझे। नहीं तो ठीक है ना, गुजारा तो हो रहा है हमारा। हाँ वो तो है, लेकिन वो जो नए डॉक्टर है ना, जिनसे तुम्हारे अब्बा का इलाज हो रहा है, ऑपरेशन के बाद तुम्हारे अब्बा के चलने की उम्मीद दिला दी थी। मैंने सोचा था 1.5-2 लाख की कमेटी डाल लूंगी, पैसे जमा हो जाएंगे, मगर अब तो काम छोड़े भी अरसा हो गया। खासकर सलमा बेगम का काम छोड़कर ना मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ। तो आपने उनके घर का काम छोड़ा क्यों? बेटा, जब से सानिया की शादी मैडम फजीला के घर हुई है, तो मैं क्या उनके घर काम करती हुई अच्छी लगती? मैडम फजीला और बेगम सलमा आपस में सहेलियां हैं। अब अगर वो मेरे हवाले से सानिया को कोई ताना दे देती तो मेरी बच्ची का घर तो मुतासिर हो जाता। वैसे बेगम सलमा ने मुझे कितनी बार बुलवाया है, बल्कि तुम्हारे अब्बा के इलाज के लिए आधे पैसे देने के लिए तैयार है, क्योंकि आजकल ईमानदार और मेहनती मुलाजमा मिलती कहाँ है। अम्मी शाम को हम सब जाएंगे। मैं कह रहा था मैं अब्बा के पास रुक जाता हूँ, आप और गुड़िया चले जाएं। यही तो मैं सोच रही थी, लेकिन मैडम फजीला ने इतना इसरार किया है कि तुम्हारे अब्बा को लाना जरूरी है। समझ में ही नहीं आया क्या बहाना करूं। अम्मी आपको उनको फोन पर ही मना कर देना चाहिए था। सानिया से बात हुई आपकी? नहीं, बात तो कराओ जरा उससे, पूछो तो उसकी सास को क्या सूझी। फोन बंद है, पता नहीं अपना फोन क्यों बंद रखती है। खैर, आपको जो चीजें मंगानी है मुझे बता दीजिएगा, मैं ले आऊंगा। क्या बात है सलमा? माफ कीजिएगा मैम, ये औरत चोर है। आ जाओ। आ जाओ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस वो कपड़े निकाल रही थी। ये पहनोगी पार्टी पर? Do you want me to choose one for you? Sure. ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। कैसा है? एक्सेलेंट। जुनैरा की चॉइस हमेशा से बहुत अच्छी है, और उसके भाई की भी। पता है सानिया, मेरे भाई का एक और शौक भी है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का। तो आपके लिए मियां मिट्ठू बन जाए। नहीं, मैं अपने लिए खुद ही काफी हूँ। अच्छा बताएं, ये अच्छा लगेगा ना सानिया पर? बहुत अच्छा। बस ठीक है, आज सानिया को मैं तैयार करूंगी। गुड आइडिया। अम्मी, वो मेरे कपड़े प्रेस। क्या हुआ अम्मी? कुछ भी नहीं। आप रो रही हैं? बेटा, कितने सालों बाद तुम्हारे अब्बा बीमारी के बाद इस घर से बाहर निकलेंगे, वरना वो बेचारे तो कहीं जाते ही नहीं। कितने अरसे बाद जाते हुए इस घर को ताला लगेगा। अम्मी, हम आते हुए सानिया को साथ ले आएंगे। नहीं बेटा, अगर उन्होंने बाखुशी इजाजत दे दी तो ठीक है, वरना जिद मत करना। माशाल्लाह खुश है वो, सारी सहूलतें उसको उस घर में, हमारी वजह से किसी मुश्किल में क्यों आए? अच्छा ठीक है, आप अपने कपड़े निकाल लें तो मेरी शर्ट पे इस्त्री कर दीजिएगा। तुम्हें अब भी ये सब कुछ कहने की जरूरत है बिलाल? नहीं मामा। इतने दिनों से तुम्हारे सामने जो कुछ हो रहा है, जाहिर है वो ड्रामा तो नहीं? या फिर तुम्हें लगता है कि हम अपने चेहरों पर खौल चढ़ाए महज तुम्हें मुतमईन करने के लिए सानिया के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं? प्लीज मामा, मेरा यकीन करें, मेरा मतलब हरगिज नहीं था। मैं तो सिर्फ सानिया के खदशात। तुम्हें सानिया के खदशात, उसकी फीलिंग्स की फिक्र है,
लेकिन तुमने 1 मिनट के लिए, 1 लम्हे के लिए भी रुक कर ये नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ और बहन की फीलिंग्स क्या हैं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारी फैमिली भी एक हैप्पी फैमिली जिसमें हर कोई एक दूसरे के फीलिंग्स को समझता हो, बस। अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे जाने के बाद सानिया को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो और ना ही उसे अजनबियत का एहसास हो। मैं जुनैरा को भी समझा दूंगी। थैंक यू वेरी मच मम्मा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं आपको बहुत मिस करूंगा। अच्छा ठीक है, अपने दिल पर कोई बोझ लेकर मत जाओ। इंशाल्लाह हम सब खुश रहेंगे। बस तुम अपना प्रोजेक्ट खत्म करके जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करना। चलो अब तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। डुप्लीकेट चाबी है, रख ले। मैं अम्मी और सिस्टर्स को लेने के लिए जा रहा हूँ। अम्मी वापस यहाँ सेटल होना चाह रही हैं। अच्छा, वापसी कब तक होगी तेरी? 3-4 दिन तो लग जाएंगे। वहां घर भी किराए पर देना है। वैसे अम्मी ने बात तो कर रखी है, मगर फिर भी। चल तू फिक्र मत करना, मैं 1-2 दिन में चला जाऊंगा इंशाल्लाह। तुझे हॉस्टल पसंद तो आया ना? आरजी ठिकाने का पसंद आने ना आने से क्या ताल्लुक? वैसे भी कहीं ना कहीं तो रहना है ना मुझे यूसुफ। मैं तुझे जाने ना देता अगर ये मजबूरी ना होती। अरे यूसुफ, शर्मिंदा कर रहा है तू मुझे। मुझे खुद फील होता है यार, इतने हफ्तों से बोझ बना रहा मैं तुझ पे। ऐसी कोई बात नहीं है, अपना ख्याल रखना और हमारा फोन पर रब्ता रहेगा। यूसुफ वो, आई एम सॉरी यार। वो जो कुछ हुआ वो गुस्से के हालात में हुआ, मुझे माफ कर दे प्लीज। दुख इस बात का नहीं है कि तुमने मेरा गिरेबान पकड़ा, मगर इस बात का जरूर है कि तुम शराब के पीछे भागे। मैं चेंज कर लूं, लेट हो रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। हाँ, जीती रहो बेटा, जीती रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स मम्मा। बिलाल बेटा, जी जीता रहा बेटा, जीता रहा। आइए ना, आइए। जुनी जी, बहुत देर हो गई है, सलमा नहीं आई अभी तक। रास्ते में होंगे, हो सकता है अभी पहुंचने वाली ही हो थोड़ी देर में। मामा, देर हो रही है, एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। हाँ क्यों नहीं, सब रेडी तो है, बस तो फिर इंतजार किस बात का? किसी का नहीं। सलमा कह रही थी कि जरूर आऊंगी, लेकिन अभी तक आई नहीं। चलो खैर, अब मजीद इंतजार तो नहीं किया जा सकता। तुम ऐसा करो, सानिया से कहो कि अपनी अम्मी अब्बू को बुला लें। जी। अस्सलाम वालेकुम। अरे सलमा, बहुत बहुत मुबारक हो। लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम लोग। सॉरी मैं थोड़ी लेट हो गई, असल में रास्ते में पता ही नहीं चला, ट्रैफिक। अरे बेगम सलमा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? तुम्हें मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? जी, क्या बात है सलमा? माफ कीजिएगा मैम, ये औरत चोर है। आप क्या बोल रही हैं बेगम साहिबा? बेगम साहिबा की बच्ची, कितनी बड़ी एक्टर हो तुम। तुम क्या समझती थी कि तुम इतना बड़ा हाथ कर जाओगी और मैं खामोश रहूंगी? मुझे तो वाकई समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोले जा रही हैं? सिर्फ मैम की वजह से, कि बदकिस्मती से तुम इनकी समधन हो। मैं इतना अरसा खामोश रही, सोचती रही कि किस तरह इनसे बात करूं, लेकिन आज तुम्हें देखकर मेरे सब्र की इंतहा हो गई। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको यकीनन कोई गलतफहमी होगी। मैं ऐसी बातें नहीं करती अगर बात सिर्फ चंद हजार की होती, मगर यहाँ तो पूरे 2.5 लाख का नुकसान है। किस तरह चुप रह सकती हूँ मैं? आप क्या बोल रही हैं? तुम अपने ड्रामों से दूसरे लोगों को बेवकूफ बना सकती होगी, मगर मुझे नहीं। मैम,
उस दिन इसने मुझसे 50,000 रुपए मांगे अपने शौहर के ऑपरेशन के लिए। जब मैंने इसे मना कर दिया तो तीसरे दिन बगैर बताए मेरा काम छोड़ के चली गई, और उसी दिन मेरे घर से मेरे डायमंड के इयररिंग्स भी गायब हो गए। मैंने कई बार इसे पैगाम भेजा कि मुझसे आके मिलो, लेकिन इसने तो हर बार बहाना बनाया कि मैं नहीं आ सकती। ये तो सिर्फ मैंने आपका लिहाज किया, मगर मैं तो इसके घर पुलिस भी भेज सकती थी। बस कीजिए बेगम साहिबा, बस कीजिए। बिला वजह मुझ पे इतने बड़े इल्जामात लगा रही है। अरे खुदा का खौफ करे कुछ। खौफ खुदा तो तुम लोगों को नहीं है। कितना तरस खा के मैंने तुम्हारी मदद की, और तुमने क्या सिला दिया? जैसे ही मौका मिला अपनी असलियत दिखा दी। चुप करें आप, चुप करें। आपको कोई हक नहीं पहुंचता हमारे घर आए मेहमानों को इस तरह जलील करने का। खामोश हो जाओ सलमा, तुम मेरे मेहमानों के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। अब ये हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन मैम मेरे पास सबूत है, और सबसे बड़ा सबूत ये कि बगैर तनख्वाह लिए हुए नौकरी छोड़कर चली गई। बिलाल, बेटा ये झूठ बोल रही है। मैं इनको बता के गई थी कि अब मैं काम नहीं करूंगी। बिलाल भाई, हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं है। अम्मी ने इनके घर का काम सिर्फ इस वजह से छोड़ा था ताकि आपको शर्मिंदगी ना हो कि आपकी सास इनके घर में काम करती है। लंबा हाथ जो मार लिया था, क्या जरूरत है अब लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने की? सलमा आंटी, आप हद से बढ़ रही हैं। आप जाइए यहाँ से। इतनी सच्ची थी तो उस दिन शोर क्यों नहीं मचाया जब चोरी हुई थी? आज आप मेरी सास पे सिर्फ झूठा इल्जाम लगा रही हैं और कुछ नहीं। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। मुझे तो तरस आ रहा है मैम फजीला पर। पता नहीं किन 2 नंबर लोगों में फंस गई हैं। सलमा प्लीज खामोश हो जाओ। मैम ये कोई खामोश रहने की बात है? इतना बड़ा नुकसान छोड़ूंगी तो नहीं मैं इस चोर को। वो हशर करूंगी कि दुनिया देखेगी। आपके चोर कह देने से कोई चोर नहीं हो जाता। आपको जो करना है कर लें, देख लेंगे हम। आप जाइए यहाँ से, जाइए। सलमा आओ मेरे साथ। मैम आप मेरी मैं कह रही हूँ आओ मेरे साथ। बिल्कुल सच कह रही हूँ। आई एम सॉरी आंटी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं है। आप प्लीज मेरे साथ अंदर आइए, प्लीज। अगर मुझे जरा सा भी गुमान होता कि सलमा इस नियत से बार बार आने के लिए कह रही है, तो यकीन जानिए मैं उसे मना कर देती, कभी भी आने ना देती। सलमा आंटी ने तो ये भी कहा है कि वो आज पुलिस को लेकर जाएंगी। मुझे नींद आ रही, मैं फोन रख रही हूँ। बिलाल को मिस नहीं कर रही क्या? आज की रात तो तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए ना। पहली रात तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो तू भी शामिल है? हाँ? ले जाओ इसको भी। चलो। झूठ बोल रही औरत। बेगम साहिबा, अल्लाह का वास्ता है, मैं बेकसूर हूँ। अब्बा वो पुलिस आई है, उमर भाई और अम्मी को लेके जा रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ।